ऐसे ही करते करते 3 साल मेरे ग्रेजुएशन के निकल गए और मैंने क्या देखा, मेरी सारी फ्रेंड्स पास हो गई और मैं फेल। अब मेरे साथ क्या हुआ, अब फेल इन द सेंस मेरी एक री थी मैथ्स में। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, अगर घर पे सच बोल देती हूँ कि मैं पास हूँ तो मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करवा देते, बोलते आजा घर और शादी कर और अपना आगे घर बसा। और मैंने क्या किया, उस चीज़ से बचने के लिए झूठ बोल दिया कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो पापा ने बोला MCA में एडमिशन ले। अब मैं यहाँ फंस गई, बिना क्लियर किए मैं MCA में एडमिशन नहीं ले सकती। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, कितना पढ़ेंगे। मैंने यही बोला पापा को कि मैं थक चुकी हूँ पढ़ पढ़ के, मैं कुछ और ट्राई करती हूँ। तो मेरी बहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसने मुझे बोला तू कोडिंग सीख। और मैं सच बताऊँ, मैंने कंप्यूटर साइंस से ही अपना ग्रेजुएशन किया है और कोडिंग सीखने गई, वो भी मुझे नहीं आई। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोई लड़की है, होगी, हाँ है, उनको पता है कि कितना कोडिंग का कितना प्रेशर होता है। तो मुझे नहीं आया। फिर उसने बोला ठीक है तू वेब डिज़ाइनिंग कर ले। तो मैंने वेब डिज़ाइनिंग में अपना करियर शुरू किया। और देखो, वेब डिज़ाइनिंग कोई फ्री में तो नहीं सिखाएगा, पैसा लगेगा या नहीं लगेगा, पैसे लगेंगे। तो मैंने भी पैसे लगा के कुछ महीने का कोर्स किया, साथ ही साथ अपना भी खर्चा उठाया, ठीक है। और जैसे ही मैंने कोर्स कंप्लीट किया तो मुझे जॉब ऑफर होगी उसी कंपनी के अंदर, गेस करो कितने हज़ार की। स्टार्टिंग में चलो मेरी दीदी की थोड़ी जान पहचान थी तो 7-8 हज़ार वो दे देते थे। तो जैसे ही मुझे 8 हज़ार मिलना शुरू हुआ तो मेरे घर वालों ने मुझे लात मार दी कि हम तुझे पैसा नहीं देंगे। अब मेरे पास और भी बच्चे हैं, मैंने उनको पढ़ाना है और तू खुद से अपना मैनेज कर, मैं नहीं तेरे को सपोर्ट करने वाला। पापा ने मुझे ये चीज़ बोल दी। और आप सोचो कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो खर्चों के लिए और एकदम से वो इंसान आपको देना बंद कर दे तो कैसा फील होता है। एक बार रियलाइज़ करो, जितनी भी लड़कियां यहाँ बैठी हैं, आप किसी ना किसी पे डिपेंड हो अपने खर्चों के लिए, यानी तो अपने पापा पे यानी तो अपने हस्बैंड पे, यस और नो। तो वो चीज़ जब मेरे साथ हुई, जब पेरेंट्स ने मना कर दिया, तो उस टाइम पे मेरे को अहमियत मालूम होने लगी पैसों की, हर एक चीज़ की। आटा कितने का आता है, चावल कितने का आता है, क्योंकि आप बाहर जब रहते हो किसी भी स्टेट में अपने घर से दूर, आपको पता अगर कूड़ा उठाने वाला भी पैसा लेता है, यस और नो। अगर आप हैं है ना। और दूसरी चीज़ क्या होता है, अगर आप चल भी रहे हो, आपका फ्लोर ऊपर है, अगर आप चलते भी हो ना तो नौकरानी 100 रुपये लेके जाती है क्योंकि आप चलते हो वहाँ पे, शायद आपको नहीं रियलाइज़ होगा। तो मैंने ये चीज़ देखी कि इतना जितना मैं कमा रही हूँ वो मेरा लग रहा है। पहले मैंने क्या किया, मैंने लिया रूम। मैंने सोचा, पहले मैं विद फूड PG के अंदर थी, तो उसमें क्या होता था 8 हज़ार में से 5500 PG में जा रहा है और बाकी का बचा आने जाने में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रूम लूँगी और खुद से खाना बनाऊँगी। हालांकि मुझे बनाना नहीं आता, बट फिर भी मैंने सोचा। तो मैंने खुद से खाना बनाने के बारे में जब सोचा तो उसमें भी मैं नहीं बचा पा रही थी पैसे। तो एक चीज़ समझ आ गई कि पैसे बचेंगे नहीं 8 हज़ार में, मुझे पैसे कमाना बढ़ाना पड़ेगा। मुझे पैसे कमाने या कहीं ना कहीं और भी मुझे कुछ चाहिए। तो मुझे था कि मैं कुछ अलग करूं, लेकिन हमारे पास कुछ भी ऑप्शंस नहीं होते। और कितने लोगों को फॉरएवर बाई चांस मिली है? बहुत सारे लोगों को मिली है बाई चांस, राइट। आपको मालूम है मुझे फॉरएवर 3 टाइम मिली है। पहले मुझे कॉलेज में मिली थी जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उस टाइम पे मैं बहुत क्यूरियस हुई, लोगों की कारें आ रही हैं, लोगों के चेक्स हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हुई। लेकिन हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो लोग होते हैं ना, वो नेगेटिव करते हैं। आप में से कितने लोगों को किया ना? मुझे भी नेगेटिव कर दिया, अरे फेक है, ये झूठ है, झूठी कारें दिखाते हैं, ये सब कुछ नहीं होता, तू फंस मत जा, बेकार लोग हैं। तो मैं वही चीज़ मेरे माइंड में बैठ गई, तो मुझे था कि ये फेक है। और सेकेंड टाइम मुझे फॉरएवर आई जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी, तो वहाँ पे भी अगेन मुझे एक कार्ड मिला फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का। तो मैंने यही बोला, अच्छा वही प्रोडक्ट बेचने वाला काम? मैं बोली नहीं, मैं नहीं करूँगी, ठीक है। फिर थर्ड टाइम मुझे फॉरएवर मिली इंस्टाग्राम पे। कितने लोगों को फॉरएवर इंस्टाग्राम पे मिली है? बहुत सारे लोगों को मिली, मुझे भी। और पता किसको देखा मैंने? अपनी फ्रेंड को। चलो अभी तो हम इनकम नहीं रिवील करते हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले लोग अपने स्टेटस पे चेक्स लगाते थे, ठीक है। तो उसके चेक्स को देख के मुझे अंदर क्या हुआ, यार ये कैसे इतने चेक्स ले रही है। बोलते ना दोस्त फेल हो जाए तो गम नहीं लगता, लेकिन दोस्त आपसे आगे चला जाए तो बहुत बड़ा गम लगता है ना। तो सेम ऐसे ही मेरे साथ हुआ। तो मैंने सोचा तू कर क्या रही है, मुझे भी बता कैसे तुझे पे आउट्स आ रहे हैं। तो उसने बोला हेल्थ का काम है, लोगों को गाइड करना है बस, ठीक है। तो उसने ये चीज़ मुझे बोली। तो फिर मैंने भी सोचा चलो मैं भी
एक बार ट्राई करती हूँ। तो मैं भी जब ऑफिस गई और जैसे ही मैं ऑफिस गई तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों की भीड़। आप मोहाली आरडीओ से कोई है यहाँ पे? यस, बहुत सारी लड़कियाँ मोहाली आरडीओ से आई हैं। तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी और वो भीड़ देख के मुझे लगा ये सब इंटरव्यू देने आए हैं, और मुझे नहीं पता था अब तक कि ये फॉरएवर है। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर ऑफिस की तरफ दिखी तो वहाँ पे लिखा था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, और मुझे लगा मैं अगेन वहीं आ गई। ठीक है, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसको क्या बोलूँ, कि मैं वापस जाऊँ या मैं अंदर चले जाऊँ। तो मैंने डिसाइड किया चल इतनी दूर आ ही गई हूँ तो एक बार देख लेती हूँ। ठीक है, तो मैं अंदर जाके फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को देखी, मैं पूरे कॉन्सेप्ट को समझी। पहले तो मुझे लग रहा था फेक, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा होगा तो सबको फेक लगता है ना। और उन्होंने मुझे बोला गूगल पे सर्च कर, तो तू देख वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आता है। तो मैंने वहाँ पे सर्च किया बैठे बैठे, तो मुझे लगा इन्होंने मेरे फ़ोन को हैक तो नहीं कर लिया, ऐसे कैसे फॉरएवर बेस्ट आ रहा है। तो मैं उस टाइम पे तो क्यूरियस हो गई, लेकिन अपने ऑफिस में जाके मैं बार बार फॉरएवर के बारे में रिसर्च करती रही और कई दिनों तक मेरी नींद ही गायब थी। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है? मैं रात को बैठे बैठे जितनी भी फॉरएवर की टेस्टिमोनियल्स थी ना यूट्यूब के ऊपर, मैंने हर एक टेस्टिमनी को देखा है। आप लोगों ने देखा ना? और जब देखा तो मैंने डिसाइड किया मुझे अपना फॉरएवर कंटिन्यू करना है। देखो बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि फॉरएवर मैंने क्यों करा, मैं आपको बता देती हूँ। देखो फॉरएवर आपकी 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पैसा, राइट? आपके घरों में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं पैसों की वजह से, आप अपने बच्चों की ख्वाहिशें नहीं पूरे कर पा रहे हो, पैसे नहीं है इसलिए, राइट? तो आप समझो कि फॉरएवर आपको मौका दे रही है पैसा कमाने का, और ऐसा मौका जितनी आप मेहनत करोगे उतना आप कमाओगे। आप अपना चेक खुद यहाँ पे डिसाइड करते हो। ठीक है, सेकेंड चीज, फॉरएवर को एज अ करियर लेके चलो। चैलेंजेस फेस करते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, सेल्फ डाउट। कितने लोगों के दिमाग में आता है? एंड डर लगता है, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। जब हमें चैलेंजेस आते हैं हम लोग डरते हैं, हमें लगता है ये मेरे बस का नहीं है, या हमें लगता है मेरी किस्मत में ये नहीं है। बहुत से लोग सुनते हैं ना इस चीज़ को, सोचते हैं, और ये सबके मन में आता है, और मेरे मन में भी आता था। बट मैं इस चीज़ के लिए, अगर आपके पास डायरी पेन है तो नोट कर लो। अगर आपको अपने सेल्फ डाउट को किल करना है तो आप लाइफ टाइम इस चीज़ को याद रखना। देखो हर चीज़ की शुरुआत है बिलीव से। आपको विश्वास करना सीखना पड़ेगा। आपको खुद पे विश्वास करना है, आपको अपने बिजनेस पे विश्वास करना है, अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करना है, आपको अपनी अपलाइन पे विश्वास करना है, आपको अपने सिस्टम पे विश्वास करना है, और अपने हार्डवर्क पे विश्वास करना है। समझ में आ रहा है? अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हो तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, लोग बोलते हैं कि मैम प्रोस्पेक्ट नो बोलते हैं, मैम कोई ज्वाइन नहीं होता, सब ना बोलते हैं, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। तुम इतना नो 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 बोलते हो कि मैनिफेस्ट कर करके तुम्हें प्रोस्पेक्ट भी वही मिलते हैं जो नो ही बोलते हैं, क्योंकि तुमने रूटीन में डाल दिया वो नो 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 नो। क्यों? आप बोलो ना, नो को मैं यस में कैसे कन्वर्ट करूं? मुझे नो को यस में कन्वर्ट करना सीखना है। करोगे ना सभी? नो को यस में कन्वर्ट करना है आप लोगों ने। ये एटीट्यूड अपना रखो। ये मत देखो कि नो मैम नहीं बन रहा, नहीं हो रहा, रोते रहते हैं। रोने से बिजनेस नहीं चलता है। बिजनेस आपकी स्किल्स से चलेगा, और आपको अपनी स्किल्स खुद डेवलप करनी पड़ेगी, वो खुद आपको सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ लिखना, फॉरएवर के अंदर लोग गिव अप क्यों करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग आज वुमेन कॉन्क्लेव के अंदर आए हो, शायद नेक्स्ट वुमेन कॉन्क्लेव के अंदर बहुत कम लोग होंगे जो गिव अप करके बैठ जाएंगे। पता क्यों? नंबर 1 पॉइंट, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। हम लोग 24 आवर्स में से सिर्फ 2 घंटा फॉरएवर करते हैं, और वो भी करते नहीं हैं, सोचते हैं। बाकी के 23 आवर्स दुनिया भर के काम। फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉरएवर मुझे ग्रो करेगी, फॉरएवर मेरी लाइफ चेंज करेगी। कैसे करेगी? अब 24 आवर्स में से सिर्फ 2 घंटा बिजनेस को दे रहे हो, वो भी सोचते हुए। तो आप खुद से पूछो, क्या मैं डिजर्व करती हूँ कामयाब होना? आप अपलाइन को आके बोल देते हो कि क्या मेरा तो कुछ बन नहीं रहा, या बोल देते हो मेरी टीम खराब है। टीम खराब नहीं है, आपको खुद के अंदर काम करना है। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ काम मत करो। अगर आप टाइम दोगे तो बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। जब दे ही नहीं रहे हो टाइम तो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ पेशेंस। देखो हर चीज़ का प्रोसेस होता है। अगर आप खेतों में बीज बोते हो, उसका भी प्रोसेस होता है, 6 महीने बाद फसल बनना। यस और नो? हर चीज़ की प्रोसेस है। तो सक्सेस का भी एक प्रोसेस है। आज आपने शुरू किया, कल आप बन गए, ये नहीं हो सकता। ये कैसे होगा आप बताओ? हो सकता है क्या? बच्चा भी 9 महीने पेट में रहने के बाद एक पूरी प्रोसेस से होके ही बाहर आता है।
फिर वो दुनिया देखता है। तो सेम सक्सेस का भी प्रोसेस है, आपको पेशेंस डेवलप करके बिजनेस करना पड़ेगा। करोगे ना सभी? ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो, इनकंसिस्टेंट एफर्ट्स। आप काम शुरू करते हो, 2 दिन काम करते हो, 10 दिन गायब रहते हो, फिर सोचते हो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, और यही दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है, सबसे कीमती चीज़ कंसिस्टेंसी है। विराट कोहली, अगर विराट कोहली है तो उसके कंसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से। रोनाल्डो, अगर आज रोनाल्डो है तो उसके कंसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से। अगर आप फॉरएवर के अंदर मुझे बोलते हो कि अंजना मैम आप कैसे सीसी कर रहे हो, भाई कंसिस्टेंट हूँ मैं, जो मैं कर रही हूँ उस चीज़ के लिए मैं कंसिस्टेंट हूँ। तो आपको भी कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा, ठीक है। और चैलेंजेस फॉर हाउसवाइफ, मेरे पास बहुत सारी हाउसवाइफ आती हैं जो बोलती हैं कि मैम मेरे को घर भी मैनेज करना है और काम भी मैनेज करना है, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कितनी हाउसवाइफ के साथ ये चीज़ होती है? बहुत सारी हाउसवाइफ के साथ होती है ना, मैम घर भी है, फैमिली को भी मैनेज करना है। देखो एक बात बताती हूँ, इन्हीं 24 आवर्स के अंदर कोई अंबानी है, टाटा है, बिरला है, और इन्हीं 24 आवर्स में कोई आप देखोगे बाहर भिखारी भी है। आपको अपने 24 आवर्स खुद मैनेज करने हैं। आपने डिसाइड करना है मैं 2 घंटे में खाना बनाऊंगी, ब्रेकफास्ट हो जाएगा, बच्चों को इस टाइम पे भेजूंगी, इस टाइम पे ट्रेनिंग अटेंड करना है, ये टाइम मेरा बिजनेस के लिए, ये टाइम मेरा लर्निंग के लिए। आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा अपना टाइम, कोई मैनेज करके नहीं देगा, ठीक है। और इन 24 आवर्स को अगर आप मैनेज करोगे तो आप इस बिजनेस को ईजिली कर लोगे, बहुत ईजिली कर लोगे। बस आपको कुछ टाइम लगेगा स्किल सीखने में, स्टार्टिंग में जोर लगेगा, लेकिन जब आप स्किल सीख जाओगे ना, आपके लिए बिजनेस बहुत ईजी है, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। बहुत सी हाउसवाइफ बोलती है मैम घर वाले बार बार बोलते हैं 2 सीसी करते, तेरा हुआ कुछ, कोई जुड़ा या नहीं जुड़ा? बोलते हैं, किस किस को बोलते हैं, कितना का चेक आया? मैंने बोला था ना काम गंदा है, मैंने तेरे को बताया था, तू फंस गई है, ये फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, आपको क्या लग रहा है फैमिली आपको कहाँ सपोर्ट करेगी? अगर आप आज बोलोगे यहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ हैं, जब ये डांस कर रही थी यहाँ पे तो मेरे मन में आया एक ख्याल कि मुझे ना एक क्लब खोल देना चाहिए लड़कियों के लिए, जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ डांस करें, लड़के ना हो। सच में मेरे दिमाग में ये चीज़ आई और मैं सोचती हूँ मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ। और पता क्यों आया? क्योंकि तुम लोगों के अंदर ना भी नया हाउसवाइफ भी फुल डांस कर रही है, लेकिन शायद अगर कहीं बाहर होती तो नहीं कर पाती। सही कह रही हूँ ना, बाहर होती तो नहीं कर पाती। देखो अगर आप घर पे बोलोगे मुझे मॉडल बनना है, क्या पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे या हस्बैंड सपोर्ट करेंगे? अगर आप घर पे बोलोगे कि मुझे पार्लर खोलना है, क्या सपोर्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप कुछ भी बोलोगे मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे बिजनेस वूमेन बनना है, कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। आपको खुद ही अपने आप को सपोर्ट करना है। आप किसी की उम्मीद क्यों कर रहे हो कि मेरी फैमिली मुझे पुश करेगी? किसी की फैमिली कभी भी नहीं पुश करती है, नहीं सपोर्ट करती है। हम अपनी हेल्प खुद ही करते हैं और आपकी हेल्प करने के लिए ऊपर वाला है, और आप ऊपर वाले पे विश्वास रखो और खुद पे विश्वास रखो, ठीक है। एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। कितने लोग ऐसे हैं, सच बताना, झूठ नहीं बोलना है, कॉन्फिडेंस किस किस के अंदर नहीं है? नहीं है ना, पता क्यों? लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपके अंदर नॉलेज है तो आपको कॉन्फिडेंस की कमी आएगी ही नहीं, ठीक है। तो आपको नॉलेज किस चीज़ के लिए नहीं है? अपने कंपनी के बारे में नॉलेज लो, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लो, अपने मार्केटिंग प्लान के बारे में नॉलेज लो। दुनिया का बेस्ट मार्केटिंग प्लान है, दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स आपके घर आए हैं, आप उनको यूज़ करो, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एक बार 2cc किए, दोबारा फॉरएवर के प्रोडक्ट ही नहीं यूज़ किए। कहाँ से आपका बिजनेस चलेगा? आप अपने रोजमर्रा की लाइफ में फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़ करो। आपकी फैमिली में कोई आ रहा है तो आप उसको ड्रिंक ऑफर करो, नेक्टर ऑफर करो। आपके वॉशरूम में कोई जाए तो दिखे टूथ जेल है, आपके वॉशरूम में जाए तो दिखे साबुन किस चीज़ का है? फॉरएवर का है। तभी मैं मानूंगी आप फॉरएवर कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा जब आप खुद यूजर बनोगे। जबकि यूजर नहीं बनोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। एंड चैलेंजेस फॉर वुमेन, फैमिली प्रेशर ओवर करियर, राइट। मेरे ख्याल से सभी लड़कियों को यही चैलेंज आता है कि फैमिली वाले क्या बोलते हैं, तेरे लाखों रुपए मैंने लगाए एजुकेशन के ऊपर और तू क्या प्रोडक्ट बेचने में लग गई है, तू बंदे जोड़ने में लग गई है। किस किस लड़की के साथ ऐसा हुआ? जो सिंगल लड़कियां हैं, हमें प्रेशर आ जाता है ना कि मैं क्या करूं, अपनी स्टडीज़, अपना करियर देखूं, क्या करूं। देखो मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। उस टाइम पे मैंने अपने पेरेंट्स से फाइट करके फॉरएवर शुरू की, और कुछ मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी बताया तो उन्होंने मुझे क्या बहाना दिया, मेरे पापा नहीं मान रहे, ठीक है। और 5 साल बाद अगर मैं अपने आप को देखूं, मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हूँ, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही हूँ और 7 फिगर्स में अर्न कर रही हूँ पिछले 6-7 महीने से।
अगर दोबारा उनके पास जाऊँ ना मैं, तो वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं 10-15 हज़ार की जॉब के लिए, आज भी अनएम्प्लॉयड हैं। तो आप प्रैक्टिकल होके देखें कि आपके करियर के लिए क्या बेस्ट है। फैमिली ज़्यादा टाइम तक साथ नहीं देने वाली। आप 500 रुपये मांग के देखो, पापा 500 रुपये दो, मुझे रिचार्ज कराना है, तभी मुंह बना देते हैं फैमिली वाले भी। यस और नो? ठीक है, तो अपने करियर के लिए खुद से डिसीजन बनाओ, खुद से सोचो। एंड सेकेंड चीज़, हैंडलिंग मेल प्रोस्पेक्ट। किस किस को आता है नाइस डीपी? सबको आता है नाइस डीपी। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, वीडियो कॉल करो। आता है? वीडियो कॉल करो। आता है ना लड़कियों को? मुझे वीडियो कॉल कर, अच्छा मैं आपको आप मुझे मिल लो, मैं 2cc करूँगा। और कुछ लड़कियां उम्मीद तो नहीं करती कि मेरे साथ 2cc करेगा, हैं? हाँ, प्रोडक्ट आपके हाथ से लूँगा जब आप आओगे। और कौन लड़कियां ये उम्मीद करती है कि इस तरह के मेंटालिटी वाले जो मेल प्रोस्पेक्ट हैं वो आपके साथ बिजनेस करेंगे? नहीं करेंगे ना। आपको ये चीज़ समझनी है, आप लोग डिसीजन मेकर हो, आपने डिसाइड करना है। बहुत लड़कियां यहाँ पे वियर्ड फील करती हैं, अरे कैसे कैसे मेल आ रहे हैं, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। बजाय इसके आप डिसीजन मेकर हो, आपने डिसाइड करना है मैंने इसके साथ काम करना है नहीं करना है, उसको साइड करो। मैं सीधा लोग बोलते हैं मैम क्या करूँ? क्या करोगे आप? बात करोगे क्या? नहीं ना, तो ऑप्शन क्या है? ब्लॉक करो और साइड करो। मैंने यही किया हमेशा से। मैं तो सीधा बोलती थी उसको, तेरी नियत नहीं है 2cc करने की, तू है ही, अपनी पहले शक्ल देख ले क्या कर रहा है तू। ब्लॉक करके साइड कर लेती थी। तो ऐसे प्रोस्पेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो उन प्रोस्पेक्ट्स के आने पे आप अपने सपने क्यों दबा देते हो, क्यों छोड़ देते हो? आपको फेस करना सीखना पड़ेगा। 150 करोड़ की आबादी है, हर तरह की ऑडियंस है, हर तरह के लोग आपके पास आएंगे मार्केट में, आपको हर एक के साथ डील करना आना चाहिए, ठीक है? एंड बैलेंसिंग स्टडी एंड वर्क। लड़कियां बोलती हैं कि मैम मेरी स्टडीज़ भी हैं और मेरा काम कैसे मैनेज करूं, एग्ज़ाम का प्रेशर आ जाता है। देखो मेरे ख्याल से अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं ना, तो 100 में से 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो मंथ की स्टार्टिंग में ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी के 98% स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां, मंथ एग्ज़ाम आने के 2 या 3 महीने पहले बुक्स खोलते हैं। यस और नो? है ना? और कुछ मेरी तरह भी होंगे जो चिट्स बनाते हैं। है कोई? सच बता दो। ए देखो सच बोल रहा है, ऑनेस्ट है, बिजनेस ऑनेस्टी मांगता है। और मैं सीरियसली बताऊं, मैं खुद ऐसे करके भी पास हुई हूँ कई बार, ठीक है? तो ये आपको मैनेज करना है। स्टडीज़ हम लोग खुद मैनेज करते हैं, ठीक है? और देखो ये सारे चैलेंजेस आप जो फेस कर रहे हो ना, मैंने भी ये सारे चैलेंजेस फेस किए, हर एक चीज़ मैंने फेस किया। और ये चैलेंजेस फेस करने के बाद मैंने क्या अचीव किया? आप देखो MR, EMR, बाकू, ग्लोबल रैली, कारप्ला लेवल 3 एंड सीरियसली बताऊं, चेयरमैन बोनस मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था और सीरियसली मैं क्वालिफाई कर ली। बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी ये, और ये मेरी सबसे अच्छी अचीवमेंट मुझे लगती है। अगली चीज़ बताऊं तो माई टॉप थिंग्स लास्ट ईयर 4200 cc। आप सोचो 2023 के अंदर मैं 1500 cc की थी और 2024 के अंदर 2700 cc ज़्यादा की हूँ। आप सोचो कैसे की हूँ? बिलीव, विश्वास। और मुझे लगता है 4200 cc ईयर में नहीं होनी चाहिए इंडिया में, 4200 cc मंथली होनी चाहिए इंडिया में, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इतना हेल्थ इश्यूज़ है, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए। तो हमारे पास सब कुछ बेहतरीन है, बस हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करना है। समझ में आया? और अगला पॉइंट, 400 cc क्लब के अंदर मैं लगातार काफ़ी टाइम से चल रही हूँ। और साथ ही साथ मेरी जो मंथ की हाईएस्ट cc गई थी 522 cc हाईएस्ट गई थी लास्ट ईयर, ठीक है? और पूरे इंडिया के अंदर टॉप 6 के अंदर मैं थी। हमेशा मैं बॉयज़ देखती थी। मैं भी सोचती थी यार बस बॉयज़ बहुत हो गया, अब लड़कियां देखनी है, आओगे? है ना? मेरे ख्याल से लड़कियों का ये ज़्यादा बिजनेस है और आप बस मेहनत करो, डेडिकेटेड हो आप, ठीक है? आप मेहनत करोगे तो आप टॉप में डेफिनेटली आओगे। और लास्ट ईयर मैंने ये चीज़ भी क्रॉस करी। मैं टॉप 10 की लिस्ट के अंदर 6 नंबर थी ग्रुप वॉल्यूम के अंदर, एंड साथ ही साथ नॉन मैनेजर के अंदर टॉप 5 थी, ठीक है? एंड सक्सेस मंत्रा मैं आपको बताती हूँ। लोगों को लगता है कि मैम कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है। आपको लगता है कि अंजना मैम शायद बेटर सिखाते हैं,
मेरी अपलाइन अच्छी नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपको जो भी मिला है परफेक्ट है, ठीक है। आप इधर उधर कंपेयर करना बंद करें, जो भी आपकी अपलाइन है वो बेस्ट है। हर कोई सेम चीज़ कर रहा है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप काम कैसे कर रहे हो, ठीक है। आपकी प्रायोरिटी मैटर करेगी। सक्सेस मंत्रा में फर्स्ट पॉइंट आपकी प्रायोरिटी। आप बिजनेस को टाइम नहीं दोगे, बिजनेस नहीं चलेगा। आप सिटिंग नहीं दोगे, आपका बिजनेस नहीं ग्रो करने वाला। तो आपको सिटिंग देनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, ठीक है। और बिजनेस को इंजॉय करो, जैसे डांस को इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे, इंजॉय करो ऐसे ही। आप तो फुल नाच रहे हो, फुल मगन हो नाचने में। बहुत अच्छा डांस कर रही थी हाउस वाइफ्स, मैं देख के सोच रही थी कितना मन करता है आपका नाचने का, इंजॉय करने का। तो आप करो ना वैसे ही बिजनेस को, ठीक है। और बिजनेस को अपनी हैबिट बनाओ, बिजनेस को अपना कंफर्ट जोन बनाओ कि मुझे बिजनेस करने में ही मज़ा आता है, मुझे ट्रेनिंग लगाने में मज़ा आता है, मुझे लोगों को बिजनेस दिखाने में मज़ा आता है, मुझे मज़ा आता है, लोग मुझे ना करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। और अगला पॉइंट डिसिप्लिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो मेरे पापा आर्मी रिटायर्ड है और ये चीज़ मैंने बचपन से सीख ली है। हमारे घर में उठते ही सबसे पहले बेड बनना चाहिए और डिसिप्लिन हमें बचपन से ही सिखा दिया गया है। और अगर डिसिप्लिन बहुत मैटर करेगा आपकी लाइफ के अंदर। अगर आप किसी चीज़ को लेके डिसिप्लिन में नहीं हो तो आप कुछ भी बड़ा नहीं अचीव कर सकते। आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनाना स्टार्ट करें। अपने 24 आवर्स में अपना टाइम रखें कि मैंने इतने घंटे देने ही देने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। आप ये नहीं शादियाँ आ गई, शादियों पे जा रही हूँ, मैम आज तो शादी है मैं बिजी हूँ, मैम आज तो मेरे बच्चे का बर्थडे मैं बिजी हूँ। कुछ भी हो, लेकिन अपना टाइम मैनेज करो और अपने बिजनेस को प्रायोरिटी दो, डिसिप्लिन के साथ काम करो, ठीक है। अगर आज किसी को भी आप टॉप में देखते हो ना, तो उसके में सीक्रेट यही है, प्रायोरिटी एंड डिसिप्लिन। एंड नेक्स्ट पॉइंट कंसिस्टेंसी। सेम जो आप कर रहे हो वही हम कर रहे हैं, बस हम कंसिस्टेंटली काफ़ी सालों से कर रहे हैं, इसलिए ग्रोथ आप लोगों को दिख रही है। अगर आप लोग भी करने लग जाओगे, आप भी ग्रो कर जाओगे, ठीक है।